औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस कोचिंग क्लास में टीचर भर्ती हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुख्तलिफ सवालात हुए हैं। कुछ दिनों तक ये खदशात पाए जाएंगे जब तक हमारे स्टूडेंट, जब तक हमारे एप्लीकेंट वो अपने कागजात जमा नहीं करवाते। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इंस्टेंट अप्लाई फ़ौरन आप अप्लाई कर दें। आप फेसबुक पर जो बातें चल रही हैं, जो ख़बरें चल रही हैं कि भाई इस पर स्टे लिया गया है, मुख्तलिफ असातिज़ा की तंजीमें इस पर स्टे लेने की कोशिश कर रही हैं, तो बराए मेहरबानी इस तरीके से आप मज़ीद ख़दशात का शिकार हो जाएंगे। आपके ज़हन में मज़ीद ख़दशात पैदा होंगे, मुख्तलिफ सवालात पैदा होंगे, जिसकी वजह से आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे और यूँ तैयारी सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अप्लाई कर लें। जो भी फ़ैसला होगा मज़ीद आगे आप अपनी तैयारी शुरू कर लें, अप्लाई करके अपनी तैयारी शुरू कर लें। मज़ीद आगे जो भी फ़ैसला होगा, आपके पास जो रसीद है, आपने जो कागजात जमा करवाए हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई की है, वो कहीं पर ज़ाया नहीं होगी। ये बाकायदा एक पॉलिसी मुरतब की गई है। उस पॉलिसी के तहत ये सिलसिला तकरीबन सितंबर से चल रहा था कि असातिज़ा की अपग्रेडेशन नहीं हुई है, असातिज़ा की अपग्रेडेशन के मिनट्स पास हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो अलबत्ता एक फ़ैसला किया गया है। बिलफ़र्ज़ अगर स्टे लिया भी जाता है तो आप कम अज़ कम आप अपनी तैयारी में होंगे। स्टे मज़ीद आपके लिए बेहतरी, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होगी, क्योंकि 3 महीनों के बजाय आपको 5 महीने मिलेंगे, 5 महीनों के बजाय आपको 6 महीने मिलेंगे। अलबत्ता आपको बताता चलूँ कि आप जो पैसे जमा करेंगे ये आपके इस तरह अंधेर नगरी नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देख कर ही फ़ौरन कल अपनी ऑनलाइन अप्लाई कर ले और उसके बाद अपनी तैयारी जारी रखें, इसको शुरू करें ताकि आप यकसू हो। जब बंदे का टारगेट मालूम नहीं होता है, वो यकसू नहीं होता है, तो वो परेशान होता है। इसलिए ये स्टे वाली बातें, स्टे लिया जाता है, स्टे नहीं लिया जाता है, एहतजाज होता है, असम्बली में इस पर बहस होती है, जो भी होता है, आप अपने ये पोस्ट वैकेंट है, इन पोस्टों पर लोगों को, स्टूडेंट को, एप्लीकेंट को लगाया जाएगा। तो जब लगाया जाएगा तो आप फ़ौरन अप्लाई करें। अलबत्ता आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो पैसे जमा करेंगे, ये कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ये पैसे आपके जमा हैं। आप की जो अप्लाई हैं, जिन स्टूडेंट ने नहीं किए उनको दोबारा कॉल की जाएगी या अखबार में आएगा या ऐड आएगा कि जिन स्टूडेंट ने अप्लाई की है ऑलरेडी उनकी अप्लाई हो चुकी हैं, जिन्होंने नहीं की वो अभी अप्लाई करें। तो बेहतर तो ये है कि आप फ़ौरन अप्लाई कर लें। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंस्टेंट अप्लाई, आप फ़ौरन अप्लाई कर लें। स्टूडेंट की तरफ से मुख्तलिफ हवालों से मेरे पास व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि हम अप्लाई कर लें, हम अप्लाई ना करें, स्टे लिया जा रहा है, ये है वो है। मेरी तरफ से अलबत्ता मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको बता रहा हूँ कि आप अप्लाई कर लें। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कि जो जिनके पास प्राइवेट बीए की डिग्री है, जिन्होंने प्राइवेट ग्रेजुएशन की है, आया वो जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन के साथ ये नहीं लिखा गया है कि ये प्राइवेट ग्रेजुएशन हो या रेगुलर ग्रेजुएशन हो। चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आपने बीएस 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास किया हो और आपके पास बाकायदा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक सवाल हुआ कि आया बीए ग्रेजुएशन की डिग्री जिसके पास है, चाहे वो रेगुलर है या प्राइवेट है, आया वो पीईटी पर अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पीईटी पर वो अप्लाई कर सकता है। अलबत्ता लगने की सूरत में बाद में उसको 1 साल का पीईटी ड्राइंग मास्टर का, फिजिकल इंस्ट्रक्टर का डिप्लोमा हासिल करना होगा। उसके लिए बाकायदा हुकूमत की तरफ से छुट्टी दी जाएगी या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कहने का कह दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिसेबल रूल, क्या डिसेबल रूल क्या है? डिसेबल रूल के हवाले से हमें बताया जाए कि जो माजूर अफराद की पोस्टें हैं, माजूर किस शख्स को माजूर कहा जाता है? उस शख्स को माजूर कहा जाता है
جس کے شناخت کارڈ پر، جس کے آئی ڈی کارڈ پر باقاعدہ وہاں پر ویل چیئر کا نشان موجود ہو اور اس پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آئی ڈی کارڈ میں آپ کسی بھی معذور شخص کا آئی ڈی کارڈ دے کے وہاں پر معذور افراد کا ایک وہاں پر مونوگرام موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے شناخت کارڈ پر وہ مونوگرام ہے تو آپ ڈسیبل پرسن ہو، اگر وہ شناخت کارڈ نہیں ہے تو اور آپ معذور ہو تو فوراً معذوری کا یہ شناخت کارڈ جو ہے وہ بنا لو، یہ کہیں پر بھی آپ کو مزید آگے کام آ سکتا ہے۔ اس لیے ڈسیبل کے لیے بہت بڑے مواقع ہیں پاکستان میں۔ یہ تو ہوا معذور افراد کے حوالے سے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ میں معذور افراد کا مونوگرام نشان ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اچھا، سوال یہ ہوا تھا کہ سی ٹی اور پی ٹی سی پر پابندی لگائی گئی ہے، یعنی حکومت بلوچستان ایلیمنٹری کالجز میں اس وقت سی ٹی اور پی ٹی سی کی ڈگری نہیں کرا رہی ہے، تو اس کے نیم البدل کے طور پر اے ڈی ای کی ڈگری کرائی جا رہی ہے۔ حکومت بلوچستان ایلیمنٹری کالجز سے اس کے نیم البدل کے طور پر اے ڈی ای ایسوسیٹیو ڈگری ان ایجوکیشن کروا رہی ہے۔ اگر یہ کسی کے پاس ہے تو وہ جمع کروا سکتا ہے۔ اچھا، ایج پہ ایک اپلیکنٹ نے پوچھا تھا کہ میری ایج 45 سال ہے تو آیا میں کاغذات جمع کروا سکتا ہوں؟ بالکل کاغذات جمع نہیں کروائے جا سکتے۔ اگر آپ کی ایج 43 سال سے ایک دن بھی اباؤ ہے تو ریلیکسیشن کے ساتھ ود ریلیکسیشن 43 سال تک آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ 43 سال سے اگر ایک دن آپ کا ایج اباؤ ہے آپ جمع نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد معلم القرآن کی تیاری کے حوالے سے معلم القرآن اور JAT جونیئر عربک ٹیچر کے حوالے سے باقاعدہ انشاءاللہ ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ معلم القرآن، جونیئر عربک ٹیچر، ڈرائنگ ماسٹر اور فزیکل جو PAT ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو ہوگا۔ اس ویڈیو کا آپ انتظار کریں، انشاءاللہ مستقبل قریب میں وہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اچھا، بک کے حوالے سے جو ٹیچر بھرتی گائیڈ ہے، جو ٹیچر بھرتی گائیڈ، ٹیچر ریکروٹمنٹ گائیڈ ہے، اس کے حوالے سے اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آیا یہ جو کتاب ہیں یہ رینیو ہے، اس کی رینیول ہوئی ہے یا یہ وہی پرانی ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CTSP کا سلیبس، اس کا جو سلیبس ہے CTSP کا سلیبس جو 2019 میں جو پوسٹ اناؤنس ہوئے تھے CTSP کے یا اس سے پہلے، اس کے بعد NTS کے ہوئے، CTSP کے پہلے ہوئے، اس کے بعد NTS کے ہوئے، ان کا سلیبس بالکل ہو بہو سیم ہے۔ اگر کوئی آپ کو ایک کتاب اس کی صرف جلد جو ہے وہ اس کے جو مین پیج ہے اس کا جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل پیج اگر وہ رینیو کروائے گا تو آپ کو وہی بک دے گا۔ یہاں پر مارکیٹ میں، بلوچستان کے مارکیٹ میں، کوئٹہ کے مارکیٹ میں انشاءاللہ 5-6 دنوں بعد کتابوں کی برمار ہو جائے گی، اتنی کتابیں آئیں گی۔ اور کتابیں کون سی ہوں گی؟ کتابیں وہی ہوں گی، صرف ان کے ٹائٹل چینج ہوں گے۔ تو اس لیے اگر یہ سلیبس CTSP کا ہے تو رینیول کی کوئی ضرورت نہیں، یہی کتاب ہے، وہی سلیبس ہے، وہی پیڈاگوجی اور میتھس انگلش وغیرہ ہے جو CTSP میں تھا، تو اس لیے اس کی رینیول کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ وہ کتاب لے لیں اور ساتھ چینل پر میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد یونین کونسل کے حوالے سے سوال ہوا کہ یونین کونسل پر جمع کر دے اور تحصیل کی پوسٹ پر ان کے لیے علیحدہ کاغذات جمع کریں گے یا صرف یونین کونسل کے پوسٹ پر جمع کر لیں؟ تو آپ وہاں پر جب آپ آن لائن جمع کروا رہے ہیں تو آپ اپنے یونین، اگر آپ کی یونین کونسل میں مطلوبہ پوسٹ ہے جس کے لیے آپ کوالیفائڈ ہے تو آپ صرف یونین کونسل میں جمع کروا دیں۔ اگر آپ کی یونین کونسل میں وہ پوسٹ فل ہو جائیں گے اور وہاں پر ڈسٹرکٹ میں کسی دوسرے یونین کونسل میں پوسٹ ہوں گے اور کوئی اپلیکنٹ 50% مارک نہیں لے گا تو آپ ڈائریکٹ تحصیل میرٹھ میں اور ڈسٹرکٹ میرٹھ میں چلے جائیں گے۔ وہاں پر مینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے ایریے کے پوسٹ کو مینشن کریں، اس پر آپ اپلائی کریں۔ اگر کسی اور یونین کونسل سے آپ کے ضلع میں، آپ کے تحصیل میں کوئی ایلیجیبل نہیں ہوگا تو آپ ڈائریکٹ اس میرٹھ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پوچھا یہ گیا تھا کہ آیا میتھ اور سائنس وہ بھی انگلش میں ہوں گے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے تمام سوالات جو
MCQs बनेंगे ये इंग्लिश मीडियम में आपसे लिए जाएंगे, इसलिए तैयारी इंग्लिश मीडियम की करें। उसके बाद आपको एक यहाँ पर एक नुक्ता समझाता चलो कि आप जो व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस करते हो, कमेंट्स करते हो, या आपका कोई मसला होता है, तो आप बराए मेहरबानी वो डिफ़ॉल्ट टाइमर नहीं लगाएं। डिफ़ॉल्ट टाइमर आप लगाते हैं, अगले दिन जब मैं वो आपके मैसेजेस और कमेंट्स देखता हूं तो वो उड़ चुके होते हैं, वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो बराए करम इंशाल्लाह मेरे हवाले से जो आप कमेंट्स करेंगे, आपका मसला होगा, तो ये तो कोई इस तरह की बात नहीं है जिसको आप 24 घंटे बाद जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट ना करें। ये डिफ़ॉल्ट टाइमर जो है ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप वो डिफ़ॉल्ट टाइमर ना लगाएं, ताकि वहाँ पर मेरे लिए फिर मसला ना हो। जब अगले दिन मैं देखता हूँ तो डिफ़ॉल्ट टाइमर में आपका वो 24 घंटे में या 12 घंटे में आपका मैसेज उड़ चुका होता है। उसके बाद फीमेल के हवाले से, फीमेल के लोकल के हवाले से, कि एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है किसी दूसरे यूनियन कौंसिल में या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी दूसरी तहसील में, तो ये फिर मसला होता है। इस मसले के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा है, तो आपको बताता चलूँ। अगर उस लड़की का या उस औरत का शनाख्त कार्ड अगर वालिद के नाम पर है, अगर शनाख्त कार्ड ऑलरेडी वालिद के नाम पर है, तो फिर ये लड़की या ये औरत उस यूनियन कौंसिल पर अप्लाई करेगी जिस यूनियन कौंसिल में उस लड़की का ताल्लुक है। जिस लड़की का ताल्लुक जिस यूनियन कौंसिल के साथ है, यानी उसके वालिद का ताल्लुक जिस यूनियन कौंसिल के साथ है, उसी यूनियन कौंसिल पर वो लड़की अप्लाई करेगी। और अगर उस लड़की का शनाख्त कार्ड यानी उसकी ज़ौजा का शनाख्त कार्ड शोहर के नाम पर बन चुका है, तो फिर शोहर के यूनियन कौंसिल पर वो लड़की अप्लाई कर सकती है और वालिद के जो यूनियन कौंसिल है उस पर अप्लाई नहीं कर सकती। अच्छा, ये सवाल पूछा गया था कि किसी यूनियन कौंसिल में पोस्ट नहीं है, तो फिर बंदा जमा करवाए या ना जमा कराए। अगर आपकी यूनियन कौंसिल में पोस्ट नहीं है, आपके मतलूबा काबिलियत का जो प्रेस्क्राइब आपका क्वालिफिकेशन है, तो फिर आप क्या करें, आप कागजात लाजमी जमा करवा दें। वहाँ पर ऑनलाइन मेंशन आप तहसील या डिस्ट्रिक्ट कर दें। अगर तहसील में ज़्यादा पोस्टें हैं तो तहसील को मेंशन करें, और अगर डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज़्यादा पोस्टें हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में किसी भी यूनियन कौंसिल में एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलेगा और आप मेरिट में होंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से बार बार सवालात पूछे गए हैं। BS जो 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल है, उसका अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो ये डिग्री आपकी मास्टर डिग्री के लेवल की है, और मास्टर डिग्री का लेवल नहीं मांगा गया है बल्कि बैचलर का लेवल मांगा गया है। तो आप बैचलर के लिए जो पोस्ट है यानी EST, और उसके अलावा जो नीचे जितनी भी पोस्टें हैं बैचलर लेवल मांगा गया है और इंटरमीडिएट मांगा है, तो आप तमाम पर जमा करवा सकते हैं। और आपका जो ऊपर के जो 4 सेमेस्टर हैं उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो बाकी नहीं रहेगी। यानी आपका जो BS 8 सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो उस पर आप EST पर भी जमा करवा सकते हैं, आप दीगर नीचे वाली पोस्टों पर भी जमा करवा सकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास BS मौजूद है, और अगर आपका इंटरमीडिएट है तो फिर आप GBT पर जमा करवा दें। अलबत्ता यहाँ पर एक नुक्ता आपको समझाता चलूँ कि ये क्लियर कट सुन ले, इसमें मायूसी की कोई बात नहीं कि काबिल तरजीह या अंदरूनी बात है। काबिल तरजीह वो स्टूडेंट होंगे जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है, वो काबिल तरजीह होंगे, यानी उनको जो है बाकी स्टूडेंट पर तरजीह दी जाएगी उस स्टेज पर अगर उनके नंबर बराबर होंगे। इसलिए वो स्टूडेंट जो प्रोफेशनल डिग्री नहीं रखते वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो रिटर्न में जो है वो अपने MCQs में उन स्टूडेंट से बढ़कर कारकर्दगी दिखाएं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं। तो आखिर में बताता चलूं कि कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करें, यूट्यूब पर, मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पर। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर अपना ये डिफ़ॉल्ट टाइमर ना लगाएं ताकि मेरे लिए मुश्किल ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।